Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what were the causes for the empty treasury of France under the Louis XVI assess any three causes। यानी कि वो कौन से ऐसे तीन कारण थे जिसने लुइस 16 के टाइम पे जो पूरा राज दरबार का ट्रेजर था उसको खाली कर दिया था। ठीक है, राजकोष को खाली कर दिया था। ट्रेजरी का मतलब होता है राजकोष। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, स्टेट एनी 5 कॉजेज फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस अंडर द लुइस 16। यहाँ पर आपको 5 कॉजेज बताने हैं, यहाँ पर आपको ऊपर वाले में 3 कॉजेज बताने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। फॉर लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। यानी कि जो लंबे समय से फ्रांस लड़ता चला आ रहा था ब्रिटेन के साथ, असल में जो फ्रांस है वो रेवोल्यूशन से पहले 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ब्रिटेन के साथ 100 ईयर वॉर में इन्वॉल्व था। तो इतने लंबे समय से जब वॉर चलती आ रही थी तो इन सब से क्या हो रहा था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फ्रांस के जाते जा रहे थे। अब जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाते जा रहे हैं, कुछ भी गेन नहीं कर पा रहा, तो ट्रेजर तो एम्प्टी ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो लंबे समय से जो वॉर आ रही थी फाइनेंशियल रिसोर्स को खाली करती जा रही थी फ्रांस के। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इमेंस पैलेस ऑफ द वर्साई एंड द कोर्ट। अब जो राजा है, भाई राजा हैं तो राज दरबार में भी बहुत खर्चा आएगा उनका। तो जो उनका एक बहुत बड़ा वर्साई में पैलेस था, एक तो बहुत बड़ा महल था उनका वर्साई में, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी। उसका रख रखाव का खर्चा, कोर्ट के रख रखाव का खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। तो इसने एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो जोड़ दिया था। इसी भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रांस के एम्प्टी ट्रेजर का। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लुइस 16 रेन फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस। अब देखो फ्रांस कहाँ है और अमेरिका कहाँ पर है, बहुत दूर दूर है ना, लेकिन फिर भी फ्रांस ने कुछ कॉलोनीज अपनी अमेरिका में बसा रखी थी। वैसे ही ब्रिटेन ने भी अपनी कुछ कॉलोनीज अमेरिका में बसा रखी थी। तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए और ब्रिटेन से अमेरिका की कॉलोनीज को छीनने के लिए क्या करा, फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। अमेरिका को अपनी आर्मी दी, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए, तो अपनी हर तरीके से खाने पीने की रसद सामग्री भेजी, सब कुछ मदद की। तो इससे एक बहुत बड़ा धक्का किसको लगा, फ्रांस को लगा। ठीक है, फ्रांस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, एक बहुत बड़ा खर्चा फ्रांस को करना पड़ा टू गेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। ठीक है, नेक्स्ट है दिस वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज डेब्ट ऑन फ्रांस। अभी जो अमेरिका के 13 कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए जो वॉर हो रही थी, इसने फ्रांस के ऊपर लगभग 2 बिलियन से भी ज़्यादा का जो है डेब्ट जोड़ दिया था। ठीक है, अब बिलियन में डेब्ट था इनका बहुत ज़्यादा, यानी कि कर्जा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था फ्रांस के ऊपर। तो जिनसे कर्जा लिया था, जो लेंडर्स थे जिन्होंने लोन दिया था फ्रांस को, अब वो क्या कर रहे थे, दे बिगिन टू चार्ज हाई इंटरेस्ट अमाउंट अराउंड 10%। यानी कि जो लोग थे जिन्होंने कर्जा दिया होता है फ्रांस को, अब उनको लगता है कि बहुत टाइम हो गया हमारा लोन रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना अब इन पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। तो अब उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, और कितना कर दिया था, अराउंड 10% इंटरेस्ट वो लोग चार्ज कर रहे थे। तो ये इनका लोन चुकाने में, इंटरेस्ट को पे करने में ही बहुत सारा खर्चा जो है फ्रांस का आ रहा था। इन सब चीज़ों की वजह से फ्रांस का जो पूरा ट्रेजर था, राजकोष था, वो पूरा खाली हो गया था, ड्रेन हो गया था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉजेज फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस। बेस्ट ऑफ लक।